नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर जिसमें मीन की कैलकुलेशन करना हमने आपको सिखाया था, मतलब माध्य की गणना करना हमने सीख लिया है। उसी के अगले क्रम में आज हम आपको अगली वीडियो में लेकर आए हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात की जाती है, कैसे आप इस एफ की वैल्यू को आप पता लगाएंगे। इस सवाल को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस सवाल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और जो कि आपके 4 मार्क्स आपके स्ट्रॉन्ग करता है, आपको 4 मार्क्स 100% आपको एक क्वेश्चन में दिलाता ही है। तो इस तरह के सवालों को सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो फ्रेंड्स, आइए सवाल को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा पहला सवाल यहाँ पर क्या कहता है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। क्या बच्चों, ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें क्या दिखा रहे हैं कि मोहल्ले के बच्चे हैं और यहाँ पर उन बच्चों का जेब खर्च दर्शाता है। ये माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। ठीक है, सभी बच्चों का जो माध्य जेब खर्च है 18 रुपए है। आपको लुप्त बारंबारता मतलब इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है। मीन्स यहाँ पर आपको दिखाना है कि भाई इस सवाल में इस एफ का मान क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि भाई माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो या तो आप क्या कर सकते हैं, माध्य लिख ली, या इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, एक्स लिखकर उसके ऊपर बार लिख देते हैं। तो इसका मतलब भी होता है दोस्तों कि यहाँ हमें क्या करना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो आप माध्य को इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था डायरेक्ट मेथड में कि सिग्मा एफ एक्स ओके अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है ना बच्चों, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हमारा ये माध्य का फॉर्मूला है, जिसमें हमने आपको सिग्मा का मीनिंग क्या बताया था। जी हाँ, सिग्मा का मीनिंग हमने आपको बताया था योग। ठीक है, जिस भी अल्फाबेट जिस भी वेरिएबल के आगे सिग्मा लिखा होगा उससे पहले सिग्मा लिखा होगा तो आप उसका मतलब क्या कहेंगे, इनका आपको योग निकालना है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब सवाल के अनुसार बात करें तो भाई आप यहां देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर ये मध्य बिंदु निकालने होंगे। क्या करने होंगे दोस्तों, मध्य बिंदु निकालने होंगे। अब मध्य बिंदु किसका, तो ये जो वर्ग अंतराल दिया है इस वर्ग अंतराल का आपको मध्य बिंदु निकालना होगा। मीन्स आपकी निम्न सीमा और उच्च सीमा के ठीक बीचों बीच की संख्या क्या है। ठीक है ना दोस्तों, क्या निकालना है, ये जो दो सीमाएं दी हैं इन दोनों सीमाओं के बिल्कुल बीचों बीच का मान क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो भाई संख्या देख रहे हैं, निम्न सीमा क्या है, 11 है, उच्च सीमा क्या है, 13 है। 11 और 13 के ठीक बीचों बीच की संख्या क्या होगी दोस्तों, तो वो होगी 12। 13 और 15 के ठीक बीचों बीच क्या होगा, तो वो होगा 14। और इस तरह से आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ देखेंगे तो सब कितने का, 2 का गैप आ रहा है। तो ठीक है, अगला मध्य बिंदु क्या होगा, 16। उसके बाद मध्य बिंदु क्या होगा, 18। उसके बाद मध्य बिंदु क्या होगा, 20। उसके बाद क्या होगा, 22। और उसके बाद क्या होगा, 24। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सभी मध्य बिंदुओं को लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या था दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं एफ एक्स, मतलब आपको क्या करना है, एफ वाले मान को एक्स वाले मान से यहाँ पर गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। तो 12 का 7 में गुणा करें तो 12 सत्ते होता है 84। ठीक है, 14 का 6 में गुणा कर लें तो 14 6 भी होता है 84। ठीक है, 16 गुणा 9 करें तो 16 9 में कितना होता है, 144 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितना होता है, 144 होता है। 13 गुणा 18 करें तो 13 8 कितना होता है, 104। 4 लिख लीजिए, हासिल कितना है, 10 है। ठीक है, 13 एकम 13 और 10 23, तो कितना आ गया, 233 आ गया। अब भाई 20 का गुणा एफ में करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा मेरे दोस्तों, वो आ जाएगा 20 एफ, है ना। तो हमने 20 का एफ में गुणा कर दिया। 22 का गुणा 5 में करते हैं तो 22 पंजे 110 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 22 का गुणा कर लिया। फिर 24 का गुणा 4 में करें तो 24 से 96 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया भाई, सभी एफ वाले मानों को एक्स वाले मानों से गुणा कर लिया है। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम क्लियर है।
अब क्या करना है भाई, फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मतलब एफ एक्स वाली वैल्यू का और एफ वाली वैल्यू का आपको क्या करना है, योग कर लेना है। तो ठीक है भाई, यहाँ योग कर लीजिएगा। तो सिग्मा एफ, तो एफ वाले जितने भी मान है मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, सभी का प्लस कर लेना है। तो भाई आप यहाँ प्लस करेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35। अब 35 में एफ तो जुड़ेगा नहीं भाई, तो अभी फिलहाल इसको यहीं छोड़िए। तो 35 और 5 40 और 4 44। ठीक है, कितना आया दोस्तों, 44 आया। और भाई एफ भी इसमें जोड़ना था जो कि वेरिएबल है, तो भाई ये तो प्लस इसमें होगा नहीं, तो आप इसको क्या लिख देंगे, 44 प्लस एफ लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, 44 प्लस एफ लिख देंगे। ठीक उसी तरह से इनको प्लस कर लीजिए। तो भाई 4 4 8 4 12 4 16 और 16 6 22। आप फिलहाल की कंडीशन में आप इसको यूं ही छोड़ देंगे, आपको इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये वेरिएबल नंबर है। क्या है, वेरिएबल नंबर है, मतलब चर वाली राशि है। तो चर वाली राशि तो अचर में जुड़ती नहीं है, इसलिए आपको इसको छोड़ देना है। तो 4 4 8 4 12 4 16 और 16 और 6 कितना होता है, 22। ठीक है, कितना होता है, 22 आया हासिल 2। ठीक है, 2 और 8 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 1 26 और 9 कितना होता है, 35 होता है। ठीक है ना दोस्तों, कितना होता है, 35 होता है। हासिल का कितना आया, 3 आया। ओके, चलिए अब आगे 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया दोस्तों, 752 हो गया है। ठीक है, अब ये बचा हुआ है, तो भाई इसको आप क्या कर देंगे, 20f ऐसे प्लस में लिख देंगे। ये आपका सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। ठीक है ना दोस्तों, किसका मान आ गया, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स कर दिया है। अब आपको सवाल में ऑलरेडी दिया गया है कि भाई माध्य जेब खर्च कितना है बच्चों, 18 रुपए है। ठीक है, माध्य जेब खर्च कितना है, 18 है। तो माध्य जेब खर्च की जगह 18 लिख दीजिए। ओके, अब इसके बाद बराबर सिग्मा एफ एक्स कितना है, 752 प्लस 20 एफ है ना। तो सिग्मा एफ एक्स की जगह लिख देंगे 752 प्लस 20 एफ 20 लिख देंगे। उसके बाद नीचे क्या लिख देंगे दोस्तों, तो सिग्मा एफ लिख देंगे, और जो कि क्या है, 44 प्लस एफ है। कितना है, 44 प्लस एफ है। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है 44 प्लस एफ, आप इसको पक्षांतर करेंगे, है ना, जो कि यहाँ पर भाग में है। ठीक है, क्या है, यहाँ पर भाग में है। पक्षांतर करेंगे तो 18 के गुणा में आ जाएगा, तो भाई 18 के गुणा में लिख दीजिए। तो 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। ओके दोस्तों, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक हल करेंगे। तो 18 गुणा 44 करें, तो 18 गुणा 44 हम करेंगे तो 18 जो कि कितना होता है, तो 18 जो कि होता है 72। ठीक है, कितना होता है, 72। तो 72 का 2 हासिल कितना आया, 7 आया। फिर 18 जो कि 72 और 7 79 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, कितना हो गया, 79 हो गया। तो 18 गुणा 44 करने पर आपको क्या बन गया, 792 मिल गया। अब उसके बाद 18 का गुणा एफ में भी कीजिए, तो हो जाएगा 18 एफ। ठीक है, और उस तरफ क्या लिखा हुआ है, 752 प्लस 20 एफ 20 एफ लिखा हुआ है। अब मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, वेरिएबल नंबर एक तरफ कर लीजिए, नॉन वेरिएबल दूसरी तरफ कर लीजिए। तो भाई यहाँ 18f अपनी जगह पर है, आप 20f को इस तरफ लेकर आएंगे तो इस तरफ अगर 20f माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है, और जब हम किसी संख्या को पक्षांतर करके दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ 20f प्लस में था, पक्षांतर होकर माइनस में हो गया है। इसके बाद क्या करना है, बराबर लिखेंगे 752 को आप उस तरफ ले जाएं, 792 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 792 लिखाएगा। ठीक है ना, 792 माइनस में हो गया है। अब 18f माइनस 20f,
तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -2f हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का नंबर यहाँ पर बड़ा है, माइनस की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए -2f बचा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 752 माइनस 792, तो 792 में से 752 को घटाइए, तो भाई माइनस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इसलिए आंसर माइनस में आना है। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 4। 7 माइनस 7 कुछ नहीं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम इस -2f को उस तरफ लेकर जाएंगे, जो कि उस तरफ जाकर क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब भाई डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि ये f के मल्टीप्लाई में था। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 40 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 20। तो भाई यहाँ इस सवाल में हमारी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मींस f का ये जो मान है वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मान जो आ गया है 20 आ गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आपको माध्य दिया गया है और आपसे कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, तो आप डायरेक्ट मेथड वाला, प्रत्यक्ष विधि वाला ये सूत्र अप्लाई करेंगे और आसानी से बिल्कुल क्या करना है, पहले x के मान निकालने, मध्य बिंदु निकालना है, फिर f और x को मल्टीप्लाई करके जैसा हमने डायरेक्ट मेथड में मीन कैलकुलेशन किया था, ठीक उसी तरीके से आपको इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है और अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आई होप अब आपको इसको करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, और इसमें आप 4 मार्क्स जरूर जरूर लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।